तो वन पीस के इस चैप्टर के स्पॉइलर सभी के सभी वन पीस फैंस को शॉक कर देने वाले हैं। तो जैसे हम सबको पता है वन पीस के पिछले चैप्टर में यहाँ पे इमू ने लूफी को किल करने का ट्राई किया, लेकिन बीच में गबान ने आके उसको बचा लिया। तो अभी वन पीस चैप्टर 0090 के स्पॉइलर्स आ चुके हैं और इसमें हमको बहुत सारी शॉकिंग चीजें पता चली है। सबसे पहले तो यहाँ पे गबान लूफी को बोलता है कि भाई दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि यहाँ पे तुमको बचाने के लिए यहाँ पे एक इंजर्ड बुड्ढे को आना पड़ रहा है। लिटरली वैसे देखा जाए तो लूफी को बचाने के लिए यहाँ पे गबान को आना पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड है। और मेन बात है कि भाई गबान अभी अपने प्राइम में नहीं है कि वो यहाँ पे इमू से फाइट कर सके। उसके बाद फिर गबान बताता है कि पायरेट किंग होने का रियल मीनिंग क्या है। उसके बाद वो बोलता है पायरेट किंग वो आदमी है जिसके मरने पे सब लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि उस पायरेट किंग के थ्रोन पे सभी के सभी लोग बैठना चाहते हैं। तो फिर अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम खुश भी रहोगे और तुम पायरेट किंग भी बन जाओगे तो बच्चे घर पे जाओ। लिटरली यही बोलता है कि अपने घर पे जाओ। लूफी को यही बोलता है अगर तुम्हें पायरेट किंग बनना है और तुम्हें खुश भी रहना है तो काम करो, तो अपने घर पे ही चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम पायरेट किंग बनने के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये दोनों चीजें तुम्हें नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद में गबान यहाँ पे लूफी को उठाकर थोड़ा दूर फेंक देता है, यहाँ पे जो बैटल हो रही है उससे थोड़ा सा दूर, ताकि यहाँ पे उसको भी चांस मिले थोड़ा सा रिकवर होने के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे गबान इमू से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद इमू अपनी जैपनीज स्वॉर्ड निकालते, भाई ऐसा लग रहा है इमू के पास स्वॉर्ड्स के कलेक्शन पड़े हुए हैं। भाई एक एक अलग अलग स्वॉर्ड निकाल के लेके आ रहे हैं हर एक अलग बंदे से फाइट करने के लिए। इस स्वॉर्ड का नाम है होनोबॉम या फिर बोलो बोनीटा करके, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत होगा। और फिर वो गबान से फाइट स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद में गबान यहाँ पे इमू के ऊपर अटैक करता है। सिनेमोन हासन कुछ हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे भी गलत हो सकती है, मतलब मेरा थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। बाकी इससे अटैक करने के बाद में यहाँ पे ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये पूरे ग्राउंड को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद ग्राउंड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे गबान और इमू दोनों साथ में अंडरवर्ल्ड में जाके गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे फाइनल पैनल की चीजें पता चलती है। भाई फाइनल पैनल काफी ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसमें हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे गबान जमीन पे लेटा हुआ है और उसका एक हाथ, उसका लेफ्ट आर्म कट कर दिया गया है एल्बो के नीचे से। भाई मतलब लिटरली यहाँ पे इमू ने गबान का हाथ काट दिया। और ये चीज देख के यहाँ पे लूफी काफी ही ज्यादा शॉक में, लिटरली शॉक में तो वैसे होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे गबान का हाथ उसके सामने काटा गया। और भाई ये फिर देखा जाए उसकी वजह से ही कटा, क्योंकि उसको बचाने के लिए यहाँ पे गबान बीच फाइट में आया और जिसकी वजह से उसका हाथ यहाँ पे कट गया। मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग है। बाकी यहाँ पे स्पॉयलर्स खत्म होते हैं, अभी बाकी चीजें हमको पूरे चैप्टर में पता चलने वाले हैं। नेक्स्ट वीक वैसे ब्रेक होगा, तो फिर चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब लूफी ने देखा गबान का हाथ कट गया है, एक चीज ये हो सकता है कि ये लूफी का इमोशन ट्रिगर करे, यहाँ पे गियर 5 का कोई और नया फॉर्म या फिर लूफी का हमें कोई और नया फॉर्म देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे जो गबान के हाथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भाई वो कट हो चुका है, लेकिन उसको अभी भी ज्वाइन किया जा सकता है। हाँ आपने सही सुना, उसको अभी भी ज्वाइन किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे चॉपर है जो कि उसके हाथ को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे मांगा का भी यहाँ पे स्पॉइलर से, तो फिर आपको पता नहीं एग्जैक्टली कैसे कट किया है। बाकी मेन चैप्टर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे कट किया। अगर यहाँ पे देखा जाए उसके हाथ एकदम शार्पली कट किया, उसे ब्लेड से कट किया, तो फिर हाथ शार्पली कट हुआ होगा। तो यहाँ पे चांसेस चॉपर उसके हाथ को ज्वाइन कर सके या फिर वापस से अटैच कर सके। तो फिर अगर आप सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर देखो तो रीजन ये है कि 2 साल के टाइम स्किप के बाद में चॉपर यहाँ पे आया और भाई अपनी नॉर्मल चीजें ही कर रहे हैं। मतलब भाई क्यूट बन रहे हैं काफी ज्यादा। 2 साल के टाइम स्किप के बाद में चॉपर और ज्यादा क्यूट बन गया है। लेकिन मेन बात ये है कि भाई उसके अलावा उसने कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाई नहीं है कि हाँ भाई मैंने इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया, फिर मेरी मेडिकल स्किल्स इतनी ज्यादा इन्हांस हो गई है। और ये वो चांस हो सकता है जिससे हमको पता चले चॉपर की मेडिकल स्किल्स कितनी ही ज्यादा अच्छी, अगर यहाँ पे चॉपर गबान का हाथ को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे गबान का हाथ का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो रहा तो फिर यहाँ पे चांसेस रहेंगे गबान का हाथ ज्वाइन हो जाएगा, चॉपर उसका हाथ ज्वाइन कर देगा। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। चीजें तो हमको पूरा एपिसोड आने के बाद ही पता चलेंगे। और सबसे बेकार चीज है कि भाई नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है, तो फिर हमको वापस 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देखो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। भाई करो यार फटाफट, ठीक है।